हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जप सुधारने की कला इस सत्र में हम जप सुधारने के लिए जो कुंजी की आलोचना कर रहे थे, और उस कुंजियों में जिस कुंजी की हम आलोचना कर रहे थे वह है विनम्रता। मनुष्य जीवन बहुत ही कम समय की होती है। हम देखते देखते शरीर ढल जाएंगे। आपको लगेगा अभी तो मैं देखो युवावस्था में है और मेरे पास इतने सारे कार्य हैं और अनेकों कार्य मेरे को करनी है। और आप देखेंगे कि आप बूढ़े हो चुके हैं, लोग आपको कहेंगे तो, या आप अपनी उम्र को देखेंगे व सोचेंगे तो आपको लगेगा ओहो ये तो कल था जो मैंने दीक्षा लिए और नाम जपना शुरू किए। हाय हाय, मैंने तो नाम जप करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो साध्य वस्तु थी, जो गुरुदेव मेरे को आज्ञा प्रदान किए और प्राप्ति कराए, तो वो तो मैं बड़ी देर हो गई। देखते देखते आपके शरीर ढल जाएंगे और शक्ति सब छीन हो जाएंगे, है ना। कानों से सुनाई बंद हो जाएंगी, आंखों से दिखने रोशनी कम हो जाएंगी, चश्मे लग जाएगा और थोड़ी सी रास्ता आप चल पाएंगे नहीं, घुटने दर्द होने लगेंगे, थोड़ा बैठ नहीं पाएंगे, खड़े होके रहना बड़ी समस्या है ना। शतसंधि जर्जर, अनेकों संधि है ना शरीर में, सब जर्जर हो जाएंगे, सब गांठ लग जाएगी, है ना। और समस्या सब खड़ी हो जाएंगे। किंतु आपकी मन तो ऐसे ही रहेगा, मन तो उतने ही चंचल ही रहेगा और मन आपको ऐसे ही भटकाते रहेंगे और हमेशा ही व्यस्त व्यस्त रखेंगे, आपको भाराक्रांत रखेंगे। किंतु आपकी समय चली जाएगी, है ना, समय चली जाएगी। तो शर्ते आए जो मैंने नाम जप शुरू किए थे, जो गुरुदेव ने मेरे को प्राप्ति कराए थे, मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई, है ना। दुर्लभ मानुष्य देह नाम क्षणभंगुर, दुर्लभ मनुष्य शरीर है, किंतु ये बड़ी क्षणभंगुर है, बड़ी जल्दी नष्ट होने वाला है, बड़ी जल्दी चले जाएंगे। आपकी आंखों के सामने देखते देखते ढल जाएंगे, है ना। इस शरीरों में अनेकों काम कर सकते हैं। ऐसे तो अद्भुत सुंदर शरीर है जो भगवान कृष्ण ने प्रदान किए हैं, नहीं तो ये बड़ी जल्दी ढलेंगे और क्या होगी, इसकी अंतिम परिणति होगी चिता में जलेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। ये हड्डी, ये मांस, ये रज्जा से बनी, रक्त से बनी ये शरीर अंतिम प्राप्ति होगी, है ना। तो इसी शरीर जब तक जीवित है ना, इससे बड़ी काम किया जा सकता है, बड़ी फायदा उठा जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। एक बार ये ढलने लगेंगे ना तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगे, है ना, समस्या खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बार प्राप्ति के लिए कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्ति, है ना। वो तो दैव नेत्रेण, वो तो दैवी शक्ति के अधीन हो जाएंगे। हाँ, हमको कर्म के अधीन हो जाएंगे। क्या शरीर प्राप्ति होगी वो पता नहीं, और किस प्रकार की शरीर प्राप्ति होगी वो भी पता नहीं, और कहाँ प्राप्ति होगी वो भी पता नहीं, है ना। तो इसी शरीर से काम कर लेना चाहिए, इसी शरीर की फायदा उठा लेनी चाहिए, है ना। इससे लाभ ले लेना चाहिए ढलने से पहले। तो हमारी कुंजी विनम्रता है ना। और हमारी साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम है ना। और कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्त जनों के पास है, कृष्ण के पास है और कृष्ण भक्त जनों के पास है। कृष्ण हमसे बहुत दूर है, हमारे नजदीक तो हमारी कृष्ण भक्त जन है ना। और शरीर मेरे पास है ना। तो अब हम इसी शरीर को व्यवहार करके भक्त जनों के पास पहुंचेंगे और भक्त की कृपा को बटोरेंगे,
क्योंकि नाम जपने के लिए आपको अनेक कृपा ही कृपा चाहिए, है ना। हमने तो सुना है ना, ये नाम क्या जपेंगे, जल्दी जप लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र सहज है, उच्चारण करो और सुन लो, है ना। उच्चारण करो और सुन लो, तो फिर हमने जब क्लास ना चलाते, है ना, जब क्लास सुधारने के लिए बातें ना करते, है ना, मनों को नियंत्रित करने के लिए कुंजी ना सीखते हम, है ना। सहज है मंत्र, है ना, और सुनना भी सहज है, किंतु मेरे पास मन है ना, वो मेरे को नहीं करने देंगे, और मेरे पास एक शरीर है जो जकड़ जाएंगे, जो बिल्कुल गिर जाएंगे, है ना। जब भरत महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा थे, तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से भक्ति कर ही रहे थे, प्रजावत्सल थे, और उनकी पूरे धरती की वो राजा थे, उनके शत्रु कोई नहीं था, अजात शत्रु थे, और इतने शक्तिशाली थे वो, लोग डर के मारे उनके कोई आक्रमण करने वाला भी नहीं थे। और ये राजर्षि थे, है ना, ऋषि थे, भक्त थे, और भगवान विष्णु की अच्छी खासी भक्ति कर रहे थे, और उनकी पत्नी, उनके बच्चे उतने ही सुंदर थे, और हर तरह से वो ऐश्वर्यवान थे, किंतु मनों में ठाने, जे मेरा तो शरीर ढलने वाले हैं, मेरे को बहुत जल्दी भक्ति करनी है, गिरने वाला हूं मैं। जिस समय की कथा है, उस समय लगभग 10,000 सालों की आयु हुआ करता था मनुष्य की, अभी तो हमारे 100 साल की है। तो अनेकों साल उन्होंने बिताए, और जवानी के अवस्था में थे, तो उन्होंने तभी सोचे कि मैं आप घर छोड़ता हूँ, ये राजत्व छोड़ के उन्होंने पुलह आश्रम में आए, गंडकी नदी के तट पे, और सब आप जानते ही हैं। उन्होंने साधना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर लिए थे, सुबह के नाम जप और मनन और स्मरण, दोपहर के अपने नाम जप आन्निक अवस्था, वो सब उन्होंने शुरू कर लिए थे, है ना। किंतु वो हिरण की बच्चे के, हिरण माता के वो भाई बाघ या सिंह के दहाड़ सुन के गर्भवती हिरनी डर गई और नदी में छलांग लगाई, और जब वो छलांग लाई, गर्भवती थी, तो हिरण की बच्चे जन्म लिए, और वो माँ तो उधार चली गई, तो बच्चे वो जल के प्रभाव में बहने लगी। ये अपनी कुटिया में से नजर पड़ी भरत महाराज को, तो उन्होंने बचा के लाए और आश्रम में रख लिए। धीरे धीरे आसक्त हो गए हिरण के बच्चे के प्रति, धीरे धीरे उनके नाम जप छूटी, है ना, भक्ति की साधन छूटी, और वो हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। हम इसे सोचते थे, छोटा सा बच्चा, माँ तो है नहीं, कौन खिलाएगा पिलाएगा, मेरे बिना तो कोई ना है, कोई ना है, कोई ना है, इस जंगल में तो भेड़ी खा जाए, क्या खा जाए, क्या पता। और वो छोटी सी हिरण बच्चे खूब उछल कूद करते, और भरत महाराज जो अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ के आए थे पुलह आश्रम में, जब मैं भक्ति करूंगा और मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत जल्दी में संचालन करूंगा, आज हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गई। जब अनेकों दिन बीती, सब कुछ भूल गई, हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गई, उनके सन में, सपने में, उनके मन में, सब जगह हिरण के बच्चे उन्हीं आधार ले लिए, सब कुछ भूल गए, और उन्हीं को खिलाने, उन्हीं को पिलाने, गोद में लेके घूमना, और कभी कभी वो भाग जाता था, इसको ढूंढ के लाना, और फिर एक दिन सचबूझ भाग गए, तो ढूंढते ढूंढते पूरे दिन बीत गई, नहीं मिले। संध्या हो गई, आन्निक संध्या हो गई, संध्या के समय भगवान के नाम जप करनी, आरती करनी, वो सब भूल गए, क्योंकि हिरण के बच्चे चली गई, कहाँ चली गई, क्यों चली गई, है ना, कोई खा जाएगा, वापस हाय हाय, मैंने ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, मेरा प्रेम कम था महाराज, आपका प्रेम नहीं था, आपकी आसक्ति थे उसमें। सचमुच ढूंढते नहीं मिले, बिल्कुल कातर हो चुके थे, आंखों में अश्रु थे, विवल थे, कंठ गदगद थे, कंठ में गदगद आज भगवान कृष्ण के लिए नहीं था, हिरण के बच्चे के लिए था। और ऐसे रोते विलपते हुए विवल महाराज गड्ढे में गिर गए और शरीर छूट गई। जैसे मति ऐसी गति। छूटते समय तो हिरण के बच्चे हैं, उनके तो पूरे इंद्रियों में समावेश थे ना,
हर चीजों में इंद्रियों हिरण के बच्चे समा गए थे। कहाँ चले गए थे? जब वो सांस छोड़ रहे थे, अंतिम सांसें भी ले रही थी, तभी उसके हिरण के बच्चे कौन खिलाएगा, कौन देखेगा? हाय हाय, मेरे बिना क्या होगा उसका? ऐसे हाहाकार करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिए। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कालांजर पर्वत में हिरण के टोलियों में हिरण माँ के गर्भ से जन्म हो गए, हिरण के बच्चे में जन्म हो गए। भरत महाराज पशु के जनी में जकड़ गए। भगवान की कृपा से उनको याद रही, मैं तो पुलह आश्रम में नाम जपने के लिए आया था, भगवान की सेवा करने के लिए आया था। मेरे पास बहुत कम समय थे। महाराज, आपके पास कम समय ही नहीं थे, आपके पास लगभग 8000 साल बाका था। तो उन्होंने सोचे थे मैं इतने कम समय है, उस समय के 10,000 साल आयु हुआ करता था, तो सोचे थे मेरे पास कम समय बचे। हमारे पास तो बड़ी कम समय बचे, हमारे पास 20 साल बचे। महाराज, आपके पास तो हजारों में बचे थे, किंतु गवा दिए, पशु जनियों में जकड़ गए। तो उन्होंने सोचे मैं हिरण के जनियों में जकड़ गए, हे कृष्ण, इसी जनियों में मैं रहूं और मैं इस टोलियों में रहूं, मैं तो और जकड़ जाऊंगा। तो वो खड़े होके सोचने लगे, सोच नहीं रहे थे, रो रहे थे कि मैं कैसे करके, मैंने क्यों पड़ गया आसक्ति में, मैं अपनी सारी आयु क्यों बिता दिए, मैं इतने आसक्त क्यों हो गए, मैंने क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल बेबस थे महाराज, बिल्कुल बेबस थे, आंखों में अश्रु थे, किंतु कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पशु जनों में जकड़ गए। अपने जीवा को उलट के उन्होंने प्रयास कर रहे थे, मैं उच्चारण कर पाऊं क्या कृष्ण नामों के, असंभव था, असंभव था, असंभव था। कैसे करेंगे? आपकी जीवा उलटने वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कातर हो चुके थे। उन्होंने खड़े होकर सोचने लगे, मैं इस टोली में रहूं तो मेरी कोई रक्षा नहीं होगा, मैं और अधपतित हो जाऊंगा। कैसे भी करके मैं अपने पुलह आश्रम में वापस जाना चाहता हूँ। पशु जनियों में जकड़ के, पुलह आश्रम बहुत दूर था, बहुत दूर था। उनकी माँ ने सोचा ये मेरा पुत्र क्यों नहीं खाता पीता है, सबके साथ क्यों नहीं घूमता है, ये कैसे पुत्र है, ये कैसा है। उन्होंने पशु जनियों में, माँ क्या करेगा, माँ बात तो कर नहीं सकते, वो जीवा से चाटते थे अपने इस पुत्र को, है ना, हिरण साव को, और हौसला देता था कि चल पुत्र, सब खेलते कूदते तू भी खेल कूद ले। माँ ने बहुत प्रयास किए थे। भरत महाराज ने सोचे इस माँ के साथ रहूं तो मेरी पतन और होने से कोई ना बचाना। उन्होंने कालांजर पर्वत छोड़ दिए, घूमते फिरते जंगलों के बीच में से, पर्वतों के बीच में, अद्भुत उनकी ग्लानि थी, ये मेरे को कैसे बात वापस जानी है, जिस जगह से मेरी पतन हुई थी मेरे को वहीं वापस जानी है। दोबारा पुलह आश्रम में वापस आए। आज स्थिति ऐसी ना थी। आज वो भरत महाराज नहीं थे, मनुष्य शरीर में नहीं थे, जो उच्चारण कर सकता था, पुकार नहीं सकते थे। आज अद्भुत दशा थी उनकी। ऐसे हमारी शरीर छूट जाएंगे ना, हम नहीं पुकार पाए, बिल्कुल नहीं पुकार। हमारी शक्ति सब चली जाएंगे, हम कुछ भी ना कर पाएंगे, हम देखते देखते हमारे शरीर ढल जाए, हम कब करेंगे। उन्होंने सोचे मैं क्या करूं, हे कृष्ण, कौन बचाने वाला मेरे को इस समय। आंखों में अश्रु थे, जीवा को उलट करने के लिए उन्होंने बोलने के लिए प्रयास किए, पशु जनों में जकड़ गए, कैसे पुकारेंगे, कृष्ण बोल नहीं पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे बताइए, कैसे बोल पाएंगे। आज हम बहुत सावलील हैं, आज बहुत अच्छी तरह से उच्चारण कर पाते हैं कृष्ण, ना कर पाने से भरत महाराज पागलों की तरह घूमते थे उस पुलह आश्रम के चारों तरफ, ये सोच के, इसी आशा से कि मैं हो सकता मैं उच्चारण कर पाऊं, मैं बोल पाऊं, और मैं अपने जो साधन में कर रहा था दैनंदिन जीवनों की, वो साधन में कर पाता,
वो मैं कर पाता। हे कृष्ण, कैसी मेरी दुर्दशा, मैंने क्यों नहीं कर पाऊं, क्यों नहीं कर पाऊं। इस सब पागलों की तरह चारों तरफ पुल आश्रम में घूमते थे और ये सोचते थे जी मैंने क्यों गिर गया, मैंने इस हिरण शावक की तरफ कैसे आसक्त हो गया। हे कृष्ण, मेरे को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। उन्होंने सोचे आप कैसे भी करके इस पशु शरीर से मेरे को छुटकारा पाना है, ये शरीर मेरे कोई काम की नहीं होगी, मैं बहुत जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। चाहने से तो शरीर नहीं छोड़ेगा ना, जितने दिन के आयु है तो ग्रहण करनी तो पड़ेगी। चाहत होने से तो क्या करोगे, जब बुढ़ापा होगी, जब सब कुछ हमने जकड़ जाएंगे, है ना, जब हमारे संधि बिल्कुल जड़ जाएंगे, जब हमारी सारी शक्ति चली जाएंगी, हम छोड़ने भी चाहेंगे, नहीं छूटेगी, क्या करेंगे। उस समय हम जप भी नहीं कर पाएंगे, उच्चारण कर भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। हे कृष्ण, बहुत जिंदगी नहीं जी। भरत महाराज सोच रहे थे इस पशु जोनी से मैं कैसे छुटकारा। पुला आश्रम में घूमता हुआ गंडकी नदी में 3 बार स्नान करते थे। उन्होंने सोचे इस जोनियों में मैं खान पान शुरू करूं और सख्त सामर्थ्य रहूं तो फिर मेरी और अधपतन होगी, और कोई अभिलाषा होगी, किसी और चीजों में मैं आसक्त हो जाऊंगा। उन्होंने खान पान छोड़ दी, सूखी पत्ता खाते थे और उन्होंने विह्वल दृष्टि से उस आश्रम के उस साधु जनों की तरफ देखते थे कि कैसे भी करके कृपा कर दो। आज वो दंडवत नहीं कर सकते, प्रणाम करने में सक्षम नहीं था। एक पशु प्रणाम नहीं कर सकते थे, आज हम प्रणाम कर सकते। मनुष्य शरीरों की अद्भुत है, भगवान कृष्ण की अद्भुत कृपा। आप अनेकों दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, अनेकों भक्त जनों की कृपा बटोर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते हुए अपने अंतिम समयों की दिन कह रहे थे, मैं कब वापस जाऊं मैं अपने घरों में, किंतु मैं जाने से पहले मैं अपने सारे कार्य करके जाना चाहता था। अद्भुत वैराग्य उत्पन्न किए थे और निरंतर अपने लीला स्मरण में रहते थे, किंतु तभी भी भक्त जनों की कृपा को बटोरने के लिए उन्होंने गिन गिन के प्रणाम करते थे। 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। उतनी भक्त नहीं हुआ करता था राधा कुंड में उस समय। आपने अपने जीवन दशाओं में महाप्रभु के साथ रहे, 18 साल जगन्नाथपुरियों में अनेकों भक्त जनों की संगति प्राप्ति की थी। नवद्वीप धामों के क्षेत्रों की बंगाल में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते समय अनेकों भक्त की संग प्राप्ति गिन के समस्त भक्तजनों को याद करके अपने शरीरों को संचालन करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। इसी शरीर से हम बटोर ले। मनुष्य शरीर से प्राप्ति हो सकता है, अद्भुत सुंदर शरीर है, भगवान ने बहुत कृपा की। इस शरीर एक बार ढल जाए और किसी वजह से आगे जकड़ जाए, असंभव है, असंभव। भरत महाराज ने पुला आश्रम के चारों तरफ प्रयास करता था, जब मैं प्रणाम कर पाऊं, हे कृष्ण मैं प्रणाम कर पाऊं, नहीं कर पाए, नहीं कर। उनकी विवशता और बढ़ गई, ग्लानि इतनी तीव्र थी। उन्होंने सोचे हे कृष्ण कैसे भी छुड़ाओ इस शरीर से, कैसे भी निकाल के बाहर करो, कैसे भी करो आप, कैसे भी करो। दोबारा गलती मैंने नहीं करने वाला। निरंतर कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं। पशुजनियों की विवशता कारण किसी भक्त के संग ना प्राप्त कर पाने से, ना प्रणाम कर पाने से, नाम उच्चारण कर पाने से निरंतर ही प्रार्थना करते थे, यही कृष्ण कृपा करके कैसे भी छुटाओ, इस शरीर से तो मुक्त करो, इस शरीर से तो मुक्त करो। चारों तरफ घूमते सूखी पत्ता खाते थे, विह्वल दृष्टि से उस पुला आश्रम के साधु जनों को दर्शन करते थे और झूठन खाते थे और चाटते थे जीवा से। कितनी
कितनी अद्भुत अद्भुत लालसा से उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते थे। कोई प्रसाद नहीं देते थे उनको, वो तो झूठन फेंक देते थे। साधु जनों ने आज प्रसाद पाने के बाद सड़ा हुआ चीज को फेंकते देते ना, और ऐसे साधु जनों ने कृपा की, क्या पता, हो सकता भरत महाराज को कृपा करके फेंक दिया कर। आज हम प्रसाद खा ग्रहण कर सकते, अनेकों भक्तजनों से मांग के ग्रहण कर सकते, अनेकों घरों में जाके दे सकते। ये तो भरत महाराज के लिए वो दशा ना थी, वो महाराज ना थे, वो मनुष्य भी नहीं थे, वो भिक्षा भी नहीं मांग सकते, तो हिरण जली में जकड़ गए थे। तो झूठनों को खाते समय, अपने जीवा से चाटते समय कहते थे, हे कृष्ण, क्यों मैं वंचित हो गया, क्यों मैं वंचित हो गया प्रसाद से? कोई तो मेरा सहायता करो, कोई तो कर, कोई तो कर। पशु को कौन सहायता करे? एक भी हमने कहाँ देखेंगे, मानो कि किसी पशु जनी की तरफ कहाँ नजर है किसी भक्त को? भक्त के प्रति नजर नहीं रहता, बहुत समय विफल हो जाते। हम कहाँ मिल पाते, कहाँ बटोर पाते? मनुष्य शरीर से बटोरने में असमर्थ हो गए, पशु जनों में कैसे बटोर पाएंगे? खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, और ऐसे रोते विवल एक दिन गंड की नदी में स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए गंड की नदी में। छूटा हुआ शरीर पशु जनी से मुक्त होके दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण के घरों में भरत महाराज के जन्म हो गया। वो कथा आप सब जानते हैं, जड़ भरत के रूप में इस जीवन में जन्म होते सोचे इस बार मेरा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने सारी दृष्टि, सारी इंद्रियों के अंतर्मुखी किए, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए। ये एक पल भी, हे कृष्ण, मैं आपको नहीं भूलने वाला, इस बार तो मैं बिल्कुल गलती नहीं करने वाला, है ना। सारी इंद्रियों को पूंजीभूत करके समावेश कर लिए। आंखों से बाहर दिखते ही नहीं थे, आंखों से तो अपने प्रीतम को अपने हृदय में धारण करके धोके चलते थे। कानों में कुछ भी सुनाई नहीं देता था बाहर के शब्द को, निरंतर नाम जपते थे अंतर मनों में, उसी को शब्द को सुनते थे और निरंतर प्रणाम करते थे, निरंतर हट्टा कट्टा थे। बाहिक चीजों में कोई इच्छा, भौतिक संसार में कोई आसक्ति ना थे। जो भी कुछ दे बिल्कुल खुश होकर आनंदित होकर ग्रहण कर लेते थे। आप भरत महाराज की कथाओं को जानते हो, विशेष करके जड़ भरत को। बोलना वो सीखे नहीं, चलना तो वो सीखे नहीं, देखना तो उन्होंने सीखे नहीं। सब लोग कहते थे इतना सुंदर बालक है, ये क्या, ये तो बोल नहीं पाता, ये तो सुन भी नहीं पाता, ये तो देख भी नहीं पाता, हाय हाय, ये तो जड़ हो गए, ये तो जड़ हो गया, ये तो जड़ हो गया, ये तो गूंगा हो गया। आज महाराज सोच रहे थे आज मैं गूंगा ही रहूंगा, बोलूंगा नहीं, इस बार गलती नहीं करूंगा, दोबारा पशु जनी में नहीं जाना, मेरे को दोबारा रोना नहीं है, उन्होंने ठान लिया, इस बार तो जप करके पूरी वापस कर जाऊंगा। हे कृष्ण, एक पल भी खराब नहीं करने वाला, एक पल भी, एक मुहूर्त भी खराब नहीं करने वाला, है ना। आप सब जानते हैं किस तरह से जड़ भरत महाराज ने अपने जीवन को संचालित किए, राजा राहुगण को उपदेश दिए। भागवत के बहुत सुंदर कथाएं, अद्भुत उनके उपदेश हैं, और किस प्रकार के अनासक्त उन्होंने ग्रहण किए, किस प्रकार के विनम्र थे, है ना, हमारी सारे आचार्यों जन इस प्रकार। तो मैंने ये कह रहा था, ये जीवन हमारी छूट जाए ना, ये समय चली जाए, हम बहुत पछताएंगे, हमारे पास रोने के अलावा कुछ भी ना रहेगा, कुछ भी ना रहेंगे। तो हम क्यों ना जप लेते हैं, क्यों नहीं जप लेते, है ना। क्यों नहीं जीवा को संचालन कर लेते, दोबारा मिलने वाला नहीं है, इतने सारे भक्त तो दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्यों ना मिल लेते हैं, सबको प्रणाम क्यों ना कर लेते, नहीं मिलने वाले ये सब लोग, क्यों ना मिल लेते हैं, क्यों ना। तो बहुत अच्छे हैं कृष्ण, बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी। वो चाहते हैं इस बार हम पूरी करके हम अपनी जगह में वापस चले जाए। हम क्यों उलझे, अब उलझने की समय नहीं है, हमारे पास सचमुच समय नहीं है, बहुत जल्दी आपको करनी पड़ेगी कार्य,
किसी के पास तो 1 साल होगी, किसी के पास 2 साल होगी। जो लोग हम कथा सुन रहे हैं आज जपा क्लास में हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी के 10-15 साल भी होंगे। भौतिक संसार के 10 साल भी बड़ी कम समय है सोने में, खाने में, और हम सब गृहस्थ जन हमारी बड़ी समय चली जाएंगे। हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है ना। हर पलों को भरनी पड़ेगी, हर क्षणों को भरनी पड़ेगी। कीर्तन या सदा हरि, हमको हर पल कृष्ण के ऊपर भरोसा रखनी पड़ेगी, कृष्ण में आसक्त होने पड़ेंगे, कृष्ण नाम को उच्चारण करनी पड़ेंगे। कीर्तन या सदा हरि, एक पल गवाने नहीं है, गवा देंगे किसी चीजों में आसक्त हो जाएंगे। भरत महाराज की तरफ रोने के अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। भरत महाराज तो रोए भी है, भगवान ने कृपा करके याद रख दिलाए भी है। हम तो याद भी नहीं कर पाएंगे जी, हमने गिरे भी हैं और पतन भी हो गई, और हमने जपते जपते हमने जंत्रबद्ध जप लिए। ही कृष्ण मनुष्य शरीर प्राप्ति कराए थे, प्रामाणिक गुरु दिए थे, इतने भक्तों के संग दिए थे, वृंदावन धाम के नजदीक जगह दी थी, है ना, और जपने के पूरे सामर्थ्य अपने प्रदान किए थे। मैं कितनी नालायक था, सारे समय मैंने बिता दिए और मैंने जप नहीं कर पाए, है ना। हे कृष्ण, मैंने क्या बोलूं आपने को, आपने तो सब कुछ दिए थे। इस बार हमने चुक जाए, बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं बोले, आप बोल नहीं पाओगे। हे कृष्ण, आप तो बड़े निष्ठुर थे, आपने तो कुछ नहीं दी। मनुष्य शरीर दिए, ज्ञान तो दिए नहीं, जपने के लिए मंत्र नहीं दिए, गुरु नहीं दिए, भक्त नहीं दिए। बटोरने तो हमको है, मेरे को है ना। प्रणाम करनी, खूब प्रणाम करनी, सब भक्त को करनी। इस शरीर को तो लगाना चाहिए, इस शरीर से तो लाभ उठा लेनी चाहिए, है ना। झुकना चाहिए, दंडवत होनी चाहिए, भक्त जनों की चरणों की रज को सिर पे धारण करनी चाहिए। अद्भुत शक्ति है इस चरण रजों में, भक्त जनों की झुटनों में अद्भुत शक्ति है ना। भक्त पद जल, भक्त पद रेणु, भक्त भक्त आवेश, ये 3 साधन महाभार, है ना। कीर्तन या सदा हरि आपको बचा पाएंगे, सचमुच भक्ति करा ले, सचमुच हम निरंतर जप कर पाए, सचमुच हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। भक्त कृपा कर दे, है ना, तो क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। और कृपा पाने के लिए आपके पास 4 अस्त्र है ना। पिनादुपि सुनिचेन तरलपसहिष्णुन अमनिन मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी तुच्छ समझो आपको, हम तिनके नहीं, तिनके से भी तुच्छ है। भरत महाराज जब जकड़े थे पशु जनियों में तो रो रहे थे और पुलवास में पागलों की तरह घूमता था। ये मनुष्य जीवन को मैंने क्यों खोया था, मैंने क्यों खो दिया, मैंने क्यों खो दिया था। हे कृष्ण, क्यों खो दिया था मैंने, है ना। इस पशु जनी में क्या करूं, इसको लेके प्रणाम भी नहीं कर सकता है, मैंने दोनों हाथ जोड़ करके संभाषण नहीं कर सकता, आलिंगन भी नहीं कर सकता, मैंने दंडवत भी नहीं कर सकता। क्या करूं मैं, क्या करूं। बेवल थे हम, सचमुच देखते देखते ढल जाएंगे हमारे शरीर, है ना। सचमुच हम तुच्छ ही तो है, क्या शक्ति रखते हैं आप, क्या शक्ति रखते हैं, कुछ भी नहीं आपके पास रहेगी, कुछ भी ना रहेगा, कुछ भी नहीं। तो किस चीजों की अहंकार, किस चीजों की अहंकार, क्या हम नहीं कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। पिनादुपि सुनिचेन तरलपसहिष्णुन, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना, है ना। सहन करेंगे, भक्तों की नहीं सहन करेंगे तो किसकी सहन करेंगे, भक्तों की बातें नहीं सहन करेंगे तो किसकी बातें सहन करेंगे, भक्तों की उलाहना नहीं सहन करेंगे तो किसकी उलाहना सहन करेंगे। भक्त ने खूब पीट भी दे तब भी सहन कर लेंगे, तब तो भी पार लग जाऊंगा, तब तो भी कृपा मिल जाएगी। जितनी सहन करूंगा ना इतनी कृपा बटोर लूंगा, इतनी कृपा बटोर लूंगा, जितनी प्रणाम करूंगा उतनी कृपा बटोर लूंगा, इतनी कृपा बटोर लूंगा। साधन करने में लड़खड़ाते जाऊंगा तो इस कृपा मेरे को सहायता कर देंगे, मेरे को खड़ी रखेंगे। मरते समय जब जीवा बिल्कुल जड़ जाएंगे, जब उलट के बोल भी ना पाऊंगा, तब भी भक्तजनों की कृपा से अंतर मनों में संचालित हो जाएंगे ये नाम, है ना। हरे कृष्ण मंत्र तो क्यों ना बटोरूंगा मैं, क्यों ना एकत्रित करूंगा मनुष्य शरीरों को, क्यों ढलने दूं, ऐसे क्यों कड़ी के भाव में बेच डालूं। दोबारा मिलने वाला नहीं, दोबारा मिलने वाला। और किस चीजों की मांग करूं, किस चीजों की मांग करूं। देखते देखते ढल जाएंगे, देखते देखते ढल जाएंगे। और जिस दिन
आत्मा निकल जाएंगी, देखते देखते इसमें बदबू शुरू हो जाएंगे, घर से बाहर ले जाएंगे, आपके सज्जनों कहेंगे इसको जला दो, ये तो बदबू शुरू होने वाला इसमें, है ना। इतनी बदबू शुरू होने वाला, आप 24 घंटे के बाद सबसे प्रियजन भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। कहेंगे जल्दी जलाओ और जल्दी विसर्जन करो। किस चीजों की घमंड है, किस चीजों की, इसमें किस चीज मान लेके क्या करोगे, क्या करोगे, कहाँ रखोगे उस मानव को, कहाँ रखोगे। इतनी सड़ेंगे ये, इतनी सड़ेगी ये, और इतनी बदबू होगी, सचमुच सामने वाले लोग नाकें बंद करने पड़ेंगे उसको, है ना। नाके तरह तरह के सेंट लगाएंगे आपके मुर्दे शरीरों में, कहते जल्दी जलाओ उसको, जल्दी जलाओ। किस चीजों की मान, क्या करोगे मान, क्या करोगे, है ना। मान दे सकते हो, इसमें बटोर सकते हो, इसी शरीर से सबको मान दे सकते हो, है ना। क्या अद्भुत होगी, पूरे जीवन भर जीते हुए सारे लोगों को मान दे दो, है ना। इस शरीर को तो आपने बिल्कुल वैकुंठ तक पहुंचा लोगे, है ना। इस शरीर में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएंगे, आप निरंतर जी में मरते दम दिन तक सबको मान देते हुए चले जाऊंगा, सबको प्रणाम करो। जब आपके हाथ पे जोड़ नहीं पाओगे, जब आपने सिर झुका नहीं पाओगे, आंखों को झुकाते हुए अंतर मनो से प्रणाम करो। जी हे कृष्ण, मैं तो प्रणाम भी नहीं कर पाऊं भक्तजन, ये देखो सारे भक्त खड़े हैं, मैं किसी को पुकार भी ना कर पाऊं। भरत महाराज जब हिरण के जनियों में जकड़े थे तो इतने रोते थे, जी हे कृष्ण मैं क्या करूं इस शरीर को लेकर, इससे तो कुछ हो भी नहीं सकता, एक भी साधन में नहीं कर सकता हूँ मैं, इससे मेरे को छुटकारा दो, जल्दी छुटकारा दो। कितनी भी घूम लो महाराज, कुल आश्रम के चार तरफ जगह आपकी थी, साधु आप खुद थे, साधन आपके पास थे, पाँव में कुराली आपने मार दी थी, है ना, आपने मारी थी। आज पागलों की तरह घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, 1 2 3 4 5 पूरे दिन चक्कर ही काटते थे। जी मैंने क्यों मार दिया, मैंने क्यों करा, मैंने क्यों करा। हम भी हाथ मसलते रह जाएंगे, दिन चली जाएगी, शरीर ढल जाएंगे, साझूत कीर्तनीय सदावरी होने वाला नहीं। महाप्रभु ने कृपा करके 4 चीज दिए, क्या हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्या करोगे इस शरीर को लेके, क्या करोगे इससे, क्या करोगे इसके लेके। कुछ ना दिलाने वाला ये आपको, ये कुछ दिलाने वाला नहीं, ये आपको जकड़ने वाले, ये आपको पतन कराने वाले हैं। इससे काम ले लो, फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। बुद्धिमान व्यक्ति शरीर ढलने से पहले उस शरीरों से फायदा लाभान्वित हो जाओ। इसको तो झुकाओ, खूब झुकाओ, खूब प्रणाम कराओ और सबको मान देते हुए चले जाओ। मानो की इच्छा मानो, लेके करोगे क्या, चिता के अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे, शरीर ही जल जाएंगे, तो मान क्या रहेगा। मान को तो बहुत पीछे छोड़ जाओगे, तो उसको लेके करोगे क्या, अहंकार को बढ़ा के करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या। भरत महाराज की तरफ रोना है, कुल आश्रम के चारों तरफ पागल की तरफ घूमना है ना, हाथ मसलना है, जीवा को उलट करके प्रयास करना है कृष्ण नाम उच्चारण करने के अलावा, तो वो बेवकूफी करनी है तो करो फिर, है ना। नहीं करनी है, महाप्रभु की चारों फॉर्मूला, चारों पूंजी को जीवन में ऐसी आत्मसात करो, मरने से पहले आप अपने को खुद बोलोगे, क्या महाप्रभु मेरी क्या अद्भुत प्रदान कर दिए थे आपने, खूब जिया मैंने, खूब जिया, खूब ऐसे जियो, कभी आपने तो जीना ही नहीं सीखा होगा। 4 पूंजी को जीवन में ग्रहण करो और देखो क्या जिए आपने। बेशक आपके पास 4 साल क्यों ना बचा हो, 6 महीने क्यों ना बचा हो, 2 दिन क्यों ना हो, तभी भी देखोगे क्या जीवन जिया मैंने, महाप्रभु क्या जीवन, क्या आपने प्रदान की, है ना। ये हमको करनी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर हरे कृष्ण।